हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे, साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम हमारा क्या है कि द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे थे, उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या देखेंगे, प्रेस बायोपिया। क्या देखेंगे भैया, प्रेस बायोपिया। और दूसरा कैटारेट देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मोतियाबिंद है। इसका मतलब है जरा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, हम सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में क्या है, आपके लिए कुछ सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि जो भी इसका क्या है सर्जरी होने वाला है, वो हम आपकी फ्री में करवाने वाले हैं। ठीक है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करिए। बस जो भी हो आपके आरी बगल गांव में, रिलेशन में कोई भी हो, आप उनको बता दीजिए, उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर लें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी हम जो भी होंगे, चाहे जो होंगे आपके रिश्तेदार, घर के कोई भी होंगे, उनका हम क्या करेंगे, फ्री में सर्जरी करवाने वाले हैं। ठीक है, बस आप हमको डायरेक्ट संपर्क कर लीजिए। तो चलिए फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या होता है भैया, जरा दूरदृष्टि दोष। अब आप सोचेंगे कि हम तो मायोपिया पढ़े हैं, मायोपिया का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया पढ़े हैं, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया को क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, मतलब कई तरीके से हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आप नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। ठीक है, फिर आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या आ गया, जरा दूरदृष्टि दोष। अभी तक तो हम पढ़े थे दूरदृष्टि दोष, अब क्या आ गया, जरा दूरदृष्टि दोष। इसका मतलब क्या है भैया, हमको दूर वाला नहीं दिखता है। जैसे क्या होता है ना, दूरदृष्टि दोष में मतलब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि दूर वाला तो अच्छे से दिखता है, दूर वाला क्या होता है, अच्छे से दिखता है, बट नगीज का नहीं दिखता। नगीज का यानी पास वाला हमें नहीं दिखता। सेम कंडीशन इसमें भी है, सेम कंडीशन जरा दूरदृष्टि दोष में है, मतलब जरा सा उससे क्या है, कम। मतलब जैसे क्या है ना, दूर दृष्टि दोष ये ज्यादा दूर है, ये कम है। तो हमको क्या होता है, पास वाला नहीं दिखता, धुंधला दिखता है, और दूर वाला अच्छे से क्लियर विजुअल होता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आता है कि धीरे धीरे वो हमको दूर वाला भी कम दिखने लगता है। ठीक है, वो कंडीशन जो है वो ये है, क्या, प्रेस बायोपिया। मतलब जरा से दूर वाला भी नहीं दिखता है, जरा सा दूर वाला भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो वो कंडीशन हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, कॉजेज देख लेते हैं। कॉजेज का मतलब कि मतलब किसके थ्रू होता है या कैसे होती है बीमारी। तो ये क्या है, बेसिकली एज के थ्रू होती है। लगभग 40 साल प्लस में ये हम लोग देखने को मिलता है। ठीक है, 10 साल 15 साल के बच्चों में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लगभग ये 40 साल प्लस एज वाले में देखने को मिलेगा, क्या, प्रेस बायोपिया। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा इसका ट्रीटमेंट क्या है, बाइफोकल लेंस लगाते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब क्या होता है भैया, उसमें दोनों लेंस रहता है। दोनों का बात करें तो क्या क्या हो सकता है, दोनों में क्या कौन कौन सा लेंस होता है। पहला क्या होता है हमारा, कॉन्वेक्स। ठीक है, पहला क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या होता है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, तो ये दोनों लेंस रहता है बाइफोकल लेंस में, ये हमारा दोनों लेंस रहता है। और इस दोनों लेंस को एक साथ लगा के हम लोग क्या करते हैं, प्रेस बायोपिया को हम लोग दूर करते हैं। प्रेस बायोपिया को डॉक्टर दूर कैसे करते हैं, बाइफोकल लेंस लगा के। बाइफोकल लेंस मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस उसमें लगा हुआ होता है। ऐसा लेंस का उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, जिससे ये हमारा प्रेस बायोपिया दूर होता है। ठीक है, ये हमारी बीमारी जो है वो सॉल्व होती है। अब दूसरी बीमारी क्या है भैया, दूसरी बीमारी है कैटरेक्ट के बारे में। कैटरेक्ट यानी हम क्या बोल सकते हैं, सफेद मोतियाबिंद। ठीक है, सिर्फ आप मोतियाबिंद भी बोल सकते हैं, और डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, सफेद मोतियाबिंद। सफेद मोतियाबिंद हम क्यों बोल रहे हैं, आप बगल में जो फिगर दिख रहा है इसमें देखिए, इधर वाला जो है, इधर वाला जो आंख है वो क्या है, नॉर्मल आंख है, जैसे हम लोग और आपकी है। ठीक है, हमारी और आपकी जैसे आंख है वो इधर वाली है। ठीक है, और इधर वाली क्या है, इधर वाली क्या है, कैटरेक्ट वाली आंख है। मतलब कि मोतियाबिंद हुआ है उसमें। देखिए जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हमारी आंख में या आपकी आंख में, जो ब्लैक या आपकी आंख में होता है ब्राउन हो, तो ब्राउन और ब्लैक जो दिख रहा है उस पर क्या होती है, एक लेयर चढ़ जाती है। लेयर चढ़ जाती है यानी एक परत जम जाती है उस पर, किसकी, प्रोटीन की लेयर जमती है। ठीक है, प्रोटीन की लेयर उस पर जम जाती है, फिर वो क्या हो जाती है, ये जो ब्लैक है ये सफेद हो जाता है। सफेद मतलब व्हाइट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, ब्लैक है, ब्लैक के ऊपर एक क्या हो जाए,
परत जम जाए तो ये कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे होती है। तो क्या होता है, उसके थ्रू हमको वो पूरा मतलब शहर या कुछ भी हो, समझ सकते हैं आप, कि सामने वाला भी धुंधला दिखता है और पास वाला भी धुंधला दिखता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाता है, दोनों एक साथ हो जाता है, धीरे धीरे वो धुंधला दिखने लगता है। और फिर क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है लास्ट स्टेज में इसके कि हमको जो हमारी आंख की रोशनी होती है वो चली जाती है, चली जाती है मतलब हमको कुछ भी नहीं दिखाई देता, दिन और रात में फर्क नहीं दिखाई देता, समझ लीजिए ऐसा कंडीशन होता है सफेद मोतियाबिंद का। तो ये जो हमारी बीमारी है ये बहुत तगड़ी बीमारी है और धीरे धीरे इसका ये होती है, ऐसा नहीं है कि एक बैग आपको हो जाएगी, ये धीरे धीरे होती है। अगर आप को लग रहा है या आपके गांव में आसपास में किसी को लग रहा है कि इसको मोतियाबिंद हुआ है और वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं उसका, ठीक है, तो डायरेक्ट आप आरएसपी स्टडी पॉइंट पे संपर्क कर लीजिए। यहाँ के थ्रू आपका पूरा जो सर्जरी है वो फ्री में करवाया जाएगा। बस आप क्या करें, संपर्क करें, कांटेक्ट करें, जिससे आपकी जो बीमारी है वो दूर की जा सके। ठीक है, और वो भी फ्री में करवाई जाएगी, 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। ठीक है, फ्री में पूरा जितना हो सकेगा फ्री में करवाया जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप कांटेक्ट करें। फिर देखिए इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। कॉजेज का मतलब क्या है, मतलब किस कैसे होता है ये। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली एज के थ्रू होता है। एज के थ्रू मतलब धीरे धीरे एज जैसे बढ़ते हैं, मतलब वही बताया ना कि बच्चों में नहीं पाया जाएगा, ये बच्चों में नहीं होता है, ये क्या होता है, बुजुर्ग में होता है, बड़े बुजुर्ग में, मतलब कि जो 40 साल 50 साल प्लस में होंगे, दादा दादी चाचा चाची, उसमें होगा। ठीक है, ये उनको हो सकता है, हम लोग को नहीं होगा। ठीक है, हम लोग यानी बच्चे को नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका मान लीजिए एज प्रॉब्लम हो जाता है। और कहीं कहीं जब एज प्रॉब्लम, जब आपकी एज बढ़ती है तो आपकी जो मसल्स है, मसल्स ये क्या करती है, काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है। सेम वही काम है। वीकनेस क्या होती है, आई की मसल्स ये जो है ये लेंस को ये पकड़ के कौन रखती है, मसल्स रखती हैं। ठीक है, सेलरी मसल्स, सेलरी मसल्स क्या होती हैं, वीक हो जाती है। सेलरी मसल्स जब वीक हो जाती हैं तो भी हमारा क्या हो सकता है कि मोतियाबिंद हो जाए। मोतियाबिंद का मतलब सफेद परत जम जाए, क्योंकि हमारा जो लेंथ है, फोकल लेंथ है उसका, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमको नहीं दिखता है। इसका ट्रीटमेंट यानी डायरेक्ट सर्जरी होता है भैया। सर्जरी मतलब बोले तो ऑपरेशन होता है। ठीक है, उसका कोई लेंस और कोई हमको ये जो चश्मा बनवा के देते हैं ये सब कंडीशन नहीं है उसमें। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं आप डायरेक्ट संपर्क करिए, हम आपका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाकी आप जानते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो को सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मतलब शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जिनके घर में या उनके किसी भी रिलेशन में किसी को मोतियाबिंद हुआ हो। ठीक है, वो हमसे संपर्क करेंगे, हम उनका फ्री में इलाज करवा देंगे। कहां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की। ठीक है, अगर आप सुल्तानपुर या बगल में गोरखपुर है, कहीं भी आप पास वाले जिले से हैं तब भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो आप इतना काम हमारा कर देंगे तो हम जो भी होंगे उनका हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कर दीजिए। बस लाइक को क्या करना, शेयर करना, उनको बता देना है। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।